अच्छा, अगला एमसीक्यूज है हमारे पास 72, ठीक है। 72, वाइल डूइंग सर्जरी स्प्लीनिक वेसल्स, स्प्लीनिक वेसल्स जो है नीड टू बी लाइगेटेड, दे आर प्रेजेंट इनटू विच लिगामेंट, ठीक है। तो जो स्प्लीनिक वेसल्स होती हैं ना, स्प्लीनिक वेसल्स, ठीक है, वो कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? वो स्प्लीनोरीनल, ठीक है, स्प्लीनोरीनल या कहते हैं, या फिर जो है उसको लीनोरीनल कहते हैं, उस लिगामेंट में जो है वो प्रेजेंट होंगी, जो कि हमारे पास सी ऑप्शन है, ठीक है। आगे आ जाता है पेशेंट विद द टिप ऑफ द टंग कार्सिनोमा, ठीक है। टिप ऑफ द टंग का कार्सिनोमा है, टंग की जो टिप का कार्सिनोमा है, तो टिप जो है वो कहाँ पे जाती है? सब मेंटल जो है वो हमारे पास लिम्फ नोड के अंदर उसकी ड्रेनेज जाती है, ठीक है। आगे आ जाता है हमारे पास लिम्फोसाइड नॉर्मल परसेंटेज। लिम्फोसाइड की जो टी लिम्फोसाइड होते हैं वो 80 to 90% होते हैं, और बी लिम्फोसाइड जो हैं वो हमारे पास 10 to 15% होते हैं। तो जब भी दोनों एमसीक्यूज में आ जाएं तो आपने टी को मोर प्रेफर करना है ओवर बी के ऊपर, ठीक है। आगे आ जाता है सेंसरी प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स ट्रैवल थ्रू। तो सेंसरी प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर जो हैं वो कहाँ से ट्रैवल करेंगे? वो हमारे पास ट्रैवल करते हैं वाइट रिमाई, ठीक है, वाइट रिमाई के ऊपर से ट्रैवल करेंगे। तो इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं कि सिंपैथेटिक जो है वो हमारे पास पॉलीन्यूरल सिग्नल जो हैं वो कहते स्टार्ट्स फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट होंगे? सिंपैथेटिक के हाइपोथैलेमस से स्टार्ट होंगे, फिर जाते हैं प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक ऑन द रीच इन द लेटरल एंड द मीडियल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। लेटर और मीडियल हॉर्न पे स्पाइनल ऑफ कॉर्ड पे वो पहुंचते हैं, ठीक है। फिर कहते हैं कि फ्रॉम देयर दीज प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स लीव्स एज अ वाइट रिमाइड, ठीक है। जब वो उसको लीव करते हैं वो एज अ वाइट रिमाइड लीव करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है वो कहता है कि ये हमारे पास जो फाइबर होते हैं, ठीक है, इसके अंदर आपने सॉरी मिस प्रिंट था, तो मैं बुक से पढ़ लेती हूँ कि सिंपैथेटिक पॉलीन्यूरोनल सिग्नल जो होते हैं वो हमारे पास हाइपोथैलेमस से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक से, ठीक है। तो और इसके अंदर जो है लेटरल और इंट्रोमीडियल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचते हैं, ठीक है। हाइपोथैलेमस से स्टार्ट होंगे, ठीक है, हाइपोथैलेमस से स्टार्ट होंगे, और उसके अलावा जो प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक, ठीक है, वो कहाँ पे पहुँचे हैं? स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचेंगे, ठीक है। अब स्पाइनल कॉर्ड से जो है वो वहाँ से क्या कर जाएंगे? स्पाइनल कॉर्ड से, स्पाइनल कॉर्ड के वो कह रहा है कि जब स्पाइनल को लीव करते हैं ना स्पाइनल कॉर्ड्स को, ठीक है, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स, तो वो वाइट रिमाइड, ठीक है, वाइट रिमाइड से जो है वो एज अ वाइट रिमाइड लीव करते हैं। वाइट रिमाइड उनको क्यों कहते हैं? क्योंकि वो माइलिनेटेड होते हैं। तो इंटरमीडियल, ठीक है, इंटरमीडियल या लेटरल हॉर्न जो है वो मोर देन वाइट रिमाइड आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे इंटरमीडियल या लेटरल हॉर्न होता जहाँ से वो जहाँ वो रीच करते हैं, ठीक है, तो वो हमने प्रेफर करना था कि वहाँ पे प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर ट्रैवल करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे वो ना तो जो है वो लेटर हॉर्न नहीं है, ठीक है, ना इंटरमीडियल हॉर्न है, तो आपने वाइट रिमाइड को जो है वो प्रेफर करना है, ठीक है। आगे आ जाता है मदर हैड अ चाइल्ड ऑफ 10 ईयर डायग्नोज विद मेनिंजाइटिस एंड शी आस्क्स दैट अनदर two child 4 and 6 years are at the risk of the meningitis. How will you tell the route of spread? तो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स जो हैं इसका रूट ऑफ स्प्रेड होता है हमारे पास मेनिंजाइटिस का, ठीक है। मेनिंजाइटिस का रूट ऑफ स्प्रेड क्या होता है? रेस्पिरेटरी होता है, ठीक है। आगे आ जाता है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द प्रेशर डिफरेंस दैट एक्ट टू डिस्टेंड द लंग, ठीक है। तो प्रेशर डिफरेंस जो कि लंग को लंग की एक्सटेंशन में डिस्टेंशन में हेल्प करते हैं, तो वो कौन सा होता है? हमारे पास ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर होता है, ठीक है। ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर होता है मोर देन इंट्राथोसिक प्रेशर, ठीक है, मोर देन जो है वो इंट्राप्लूरल प्रेशर, ठीक है। ट्रांसपल्मोनरी वो प्रेशर डिफरेंस पूछ रहे हैं ना, प्रेशर डिफरेंस, तो हमारे पास जो ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर होता है वो डिफरेंस होता है बिटवीन द एल्वियोलर एंड द इंटरप्लूरल प्रेशर, ठीक है। और ये क्या होता है कि अगर तो ये इंक्रीज़ कर जाता है तो ये मेन फैक्टर है जो कि एक्सपेंशन और डिस्टेंशन में हेल्प करता है। लेकिन दूसरी तरफ जो है अगर तो ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर ना हो तो फिर आपने प्रेफर करना है इंट्राथ्रेसिक को, ठीक है, इंट्राथ्रेसिक को। अगर इंट्राथ्रेसिक भी ना हो फिर आपने इंट्राप्लूरल को जो है ना प्रेफर करना है। आगे कहते हैं मैन ड्यूरिंग द रोड साइड एक्सीडेंट सफ़र इंजरी टू द सर्वाइकल
सिंपैथेटिक चेन, सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन को अगर आ रही है हमारे पास इंजरी तो कौन सी होगी, इप्सिलेटरल पीपल कंस्ट्रिक्शन होगी, ठीक है, मियोसिस होगा, एनहाइड्रोसिस होगा और प्टोसिस होगा, ठीक है, ये हॉर्नर सिंड्रोम हो रहा है। आगे लिगामेंट पियर्सेस एट लास्ट, ठीक है, लास्ट में पेयर्स होता है वो होता है लिगामेंटम फ्लेवम, ठीक है, लिगामेंटम फ्लेवम होगा। आगे न्यूप्लेसिया हैज़ द पेरेन्काइमा एंड द माइक्रो इन्वायरमेंट के अंदर क्या होगा हमारे पास न्यूप्लेजिया के अंदर स्ट्रोमा होगा, ठीक है, स्ट्रोमा होगा, इन्फ्लेमेटरी सेल्स होंगे और साथ में वेसल्स होंगी, ठीक है, स्ट्रोमा, इन्फ्लेमेटरी सेल्स एंड द वेसल्स, ठीक है। इन नेचुरल वर्ल्ड व्हेन एन एनिमल इज इंजर्ड व्हाट देयर नेचुरल रिस्पॉन्स, तो जब एनिमल इंजर्ड होता है तो उसको आके डॉक्टर तो नहीं पकड़ेंगे, दवाइयाँ तो नहीं देंगे, तो वो रेस्ट करते हैं, ठीक है, रेस्ट करके जो है वो इमोबिलाइज होते हैं, फिर वो ठीक हो जाते हैं। पेशेंट प्रेजेंट विद द सबक्यूटेनियस ब्लीडिंग, पेटिकी एंड द इक्केमोसिस, ठीक है। कोगुलेशन प्रोफाइल और सीबीसी नॉर्मल है। जब कोगुलेशन प्रोफाइल और सीबीसी नॉर्मल है इसका मतलब है कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे वास्कुलाइटिस है, ठीक है, वास्कुलाइटिस की वजह से, जो वास्कुलाइटिस मोस्ट कॉमन कॉज होती है जब कोगुलेशन प्रोफाइल और सीबीसी नॉर्मल हो तो पेटिकी या इक्केमोसिस हो, ठीक है। आगे आ जाता है हमारे पास फीमेल सेक्सुअली एक्टिव है, ठीक है, हैविंग डिसोयूरिया फीवर लाइकली इन्वॉल्व ऑर्गेनिज्म इन द ग्राम पॉजिटिव, ठीक है। अगर वो यहाँ पे कहता कि सेक्सुअली एक्टिव है सिर्फ, ठीक है, सेक्सुअली एक्टिव है, उसके अंदर यूटीआई की कॉज कौन सी है, चाहे वो सेक्सुअली का नाम लेता या फिर वैसे ही मोस्ट कॉमन पूछता तो हमारे पास ई कोलाई आना था, ठीक है, ई कोलाई आना था, लेकिन अब उसने बोल दिया ग्राम पॉजिटिव, ठीक है, ई कोलाई तो ग्राम नेगेटिव रोड है, ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव कौन सा होता है, सेक्सुअली एक्टिव वुमेन में स्टेफिलोकोकस सेप्रोफिटिकस, ठीक है, स्टेफिलोकोकस सेप्रोफिटिकस, ठीक है, और मेल में मोस्ट कॉमनली कॉज कौन सी होती है यूटीआई की, क्लेमेडिया होती है, ठीक है, मेल में क्लेमेडिया होता है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास चाइल्ड प्रेजेंटेड विद द जो है वो चाइल्ड प्रेजेंट विद द स्कैफोकेफली, ठीक है, स्कैफोकेफली एंड द फ्रंटल बोजिंग, व्हाट इज ड्यू टू प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ विच, ठीक है, तो जो सेजिटल हमारा पास सेजिटल सूचर होते हैं ना, सेजिटल सूचर, ठीक है, सेजिटल सूचर, उसकी अगर प्रीमेच्योर क्लोजर हो जाए, ठीक है, प्रीमेच्योर क्लोजर हो जाए तो हमारे पास फ्रंटल बोजिंग आती है, ठीक है, फ्रंट से बोजिंग आएगी उसके हेड की, ठीक है, फ्रंटल बोजिंग होगी और उसके अंदर जो है वो हमारे पास स्कैफोकेफली होगी, ठीक है, तो ये इसके अंदर आता है सेजिटल सूचर जो है वो प्रीमेच्योर क्लोजर हो जाए। आगे what is recommended daily routine requirement for an average adult expressed as a percentage of the daily caloric intake, ठीक है, तो डेली प्रोटीन की कितनी होती है, 10 to 15% जो है वो डेली प्रोटीन होता है, ठीक है, प्रोटीन की। अच्छा, कार्ब्स की कितनी होती है, कार्ब्स की हमारे पास होती है 50 to 60, ठीक है, 50 to 60, ठीक है, 50 to 60 जो है वो कार्ब्स की होगी, ठीक है। उसके बाद जो है ना हमारे पास फ़ैट की कितनी होती है, फ़ैट की जो होती है वो 25 to 30। आपने जो है ना सबसे पहले कार्ब्स याद रखना है, ठीक है, कार्ब्स जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो उनकी कैलोरिक रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, 50% to 60%, ठीक है। अब इसका हाफ कितना होगा, 25 to 30%, ठीक है, तो वो फैट होगा। अब फैट का 30 का हाफ कितना होता है, 15 होता है, ठीक है, 10 to 15% जो है वो हमारे पास प्रोटीन होगा, ठीक है, प्रोटीन कम से कम, प्रोटीन की जो कैलोरिक रिक्वायरमेंट होती है वो सबसे कम होती है, ठीक है। अच्छा, अगर इसकी कह रहे हैं कि हमारे पास ये कैलोरीज जो है वो कितनी कैलोरीज देते हैं, तो जो कार्ब्स है ना वो हमारे पास कार्ब्स और प्रोटीन, ठीक है, ये दोनों जो है वो 4 कैलोरीज देते हैं, ठीक है, लेकिन जो फैट है वो 9 कैलोरीज देता है, ठीक है, फैट 9 कैलोरीज देता है, और अल्कोहल जो है वो हमारे पास 7 कैलोरीज देता है, ठीक है, 7 किलो कैलोरीज, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास आफ्टर गनशॉट बुलेट इंटर अबाउट अबव स्टर्नम मेडनुब्रियो स्टर्नम जॉइंट एंड एग्जिट T4 बट विच पार्ट विल बी लीस्ट अफेक्टेड, ठीक है, T4 के लेवल पे कर रहे हैं ना, तो इसके अंदर लीस्ट अफेक्टेड कौन सा होगा, T4 के लेवल पे अब जो है वो हमारे पास मेनुब्रियम स्टर्नम है, हार्ट और पेरिकार्डियम भी है, ठीक है, आर्च ऑफ अयोर्टा भी है, ट्रैकिया भी है, ठीक है, और थाइमस भी है। तो सबसे जो लीस्ट अफेक्टेड होगा वो हमारे पास ईसोफेगस होगा, ठीक है। ड्यूरिंग हिप सर्जरी वेसल्स टू द हेड ऑफ द फीमर, ठीक है, ड्यूरिंग हिप सर्जरी वेसल्स टू द हेड ऑफ द फीमर लाइगेटेड बट विच आर्टरी इज मेन सोर्स ऑफ द वेसल, ठीक है, तो कौन सी आर्टरी जो है वो इस हेड ऑफ द फीमर को जो है वो ज़्यादा सप्लाई दे रही होती है, वो फेमरल होती है, ठीक है, फेमरल आर्टरी जो है वो ब्रांच दे रही होती है हेड ऑफ द फीमर को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ट्रांजिएंट रीजन ऑफ द WBC टू द एंडोथेलियम, उसको हम कहते हैं कौन कराता है, ट्रांजिएंट जो है वो हमारे पास कौन सा कराएगा, सेलेक्टिन, ठीक है, और फेम रीजन में इंटेग्रिन आएगा, ठीक है, इंटेग्रिन जो है वो हमारे पास फेम रीजन में आता है और ट्रांजिएंट में सेलेक्टिन आता है, ठीक है। पेशेंट हैविंग ट्रैवलेट
डायरिया के अंदर जो है वो नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द एंटी डायरियल, ठीक है। तो कौन सी ड्रग देंगे, तो ट्रैवलर डायरिया में नूर ट्रैवलर से याद रखना है कि नूर फ्लोक्सासिन जो है वो मोर देन, ठीक है, डाइफेनॉक्सलेट, ठीक है, डाइफेनॉक्सलेट, तो नूर फ्लोक्सासिन इसको देंगे, ठीक है। आगे आ जाते हैं नियासिन डेफिशिएंसी कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट, ठीक है। नियासिन डेफिशिएंसी जो है वो CNS डिफेक्ट कराती है, ठीक है। नियासिन जो है वो प्लेगरा कराती है ना, प्लेगरा, डेमेंशिया, डर्मेटाइटिस वगैरह, ठीक है। तो CNS डिफेक्ट कराएगी, ठीक है। विच हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज गैस्ट्रिक एम्पटिंग, गैस्ट्रिक एम्पटिंग को गैस्ट्रिन ज़्यादा क्रिएट करता है। गैस्ट्रिक एम्पटिंग को कम करने वाला कौन सा होता है, वो CCK होता है, जो कि कम करता है, और ये इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को ज़्यादा करता है, गैस्ट्रिक एम्पटिंग को कम करेगा, ठीक है। ब्लोटिंग में भी CCK ही होता है, फैटी फूड के बाद भी। आगे पेशेंट हैज़ एप्लेजिया एंड द अपर आर्म वीकनेस, थ्रोम्बोसिस इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरी, तो कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व कर रहा है, तो मुंह के जो है वो मेरा दिल और मेरा मुंह, ठीक है। आपने याद रखना कि जो उसके अंदर कौन सी होती है, M से, मीम से ही मेरा दिल, ठीक है, M से ही जो है वो साउंड लाइक मिल रही है, तो हमारे पास मिडल सेरिब्रल आर्टरी होगी, ठीक है। एफेजिया है और उसके अलावा अपर आर्म वीकनेस से थ्रोम्बोसिस है, तो उसके अंदर मिडल सेरिब्रल आर्टरी, सेरिब्रल आर्टरी, सॉरी, द पार्ट ऑफ द स्पर्म कंटेनिंग प्रोटीलिटिक एंजाइम्स और डाइजेस्ट द जोना पैलिसिडा इज, तो जेनो पैलिसिडा जो है वो एक्रोसोमल रिएक्शन होता है, ठीक है। एक्रोसोमल रिएक्शन होता है जिसके जो कि जोना पैलिसिडा को करेक्ट वो करता है। अच्छा, एक MCQ और भी है कि हमारे पास कौन सा एंजाइम होता है जो कोरोना रेडिएटा को वो करता होता है, कोरोना रेडिएटा जो है उसको वो करेगा, ठीक है। कोरोना रेडिएटा जो है उसको करता है हमारे पास हाइलुरोनिडेज, ठीक है, हाइलुरोनिडेज जो है वो करता है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास द पार्ट ऑफ दिस, अच्छा ये पकड़ लिया हम, विच वॉज द ब्रेन पार्ट न्यूरल एक्टिविटी इंक्रीजेज बिफोर अ स्किल मूवमेंट, ठीक है। तो जो हमारे पास न्यूरल एक्टिविटी इंक्रीज करती है बिफोर द स्किल मूवमेंट, वो कौन सा होता है हमारे पास एरिया, कोर्टिकल एसोसिएशन एरिया, ठीक है। कोर्टिकल एसोसिएशन एरिया जो है वो स्किल मूवमेंट के लिए होगा, ठीक है, कोर्टिकल एसोसिएशन एरिया। आगे पेशेंट प्रेजेंटेड विद द क्रोहन डिजीज फॉर हर ट्रीटमेंट ऑफ द रिमिशन corticosteroids are given, what is the best for maintenance of the remission of the disease, ठीक है। अब उसको क्रोहन डिजीज है, IBD है, ठीक है। IBD की मेंटेनेंस के लिए जो है हम कौन सी देते हैं, इज एज अ थायोप्रीन, ठीक है, एज अ थायोप्रीन। एक्यूट या स्वेयर हो, ठीक है, एक्यूट या स्वेयर केस हो तब हम स्टीरॉयड देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है उसने पूछा मेंटेनेंस ऑफ द रिमिशन ऑफ द हार्ट डिजीज, तो कौन सी होगी, एज अ थायोप्रीन होगी, ठीक है, एज अ थायोप्रीन देते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो वो नीचे उन्होंने लिखा हुआ है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या होता है, माइनोसैलिसाइक्लेट फर्स्ट लाइन होती है, स्टीरॉयड सेकंड लाइन होती है, मेंटेनेंस ऑफ रिमिशन के लिए एज अ थायोप्रीन या जो है मरकेप्टोप्रीन देते हैं, ठीक है। अल्टरनेटिव कौन सी है, मेथोट्रेक्सेट है। अ लेडी प्रेजेंट आफ्टर अ ट्रॉमा इन अ लिफ्ट ऑन एग्जामिनेशन लॉस ऑफ डोर्सल सेंसेशन ऑफ द लेफ्ट फुट विद द डोर्सल सेंसेशन ऑफ द लेफ्ट फुट विद द लॉस ऑफ द डोर्सिफ्लेक्शन एंड द लॉस ऑफ इवर्जन टू द एट द लेटर। अब जो डोर्सिफ्लेक्शन और इवर्जन कराता है, ठीक है, इवर्जन कराते हैं वो वाली जो है मसल और नर्व या डैमेज है, ठीक है। वो कौन सी, हम पेड के निमोनिक से याद रखते हैं, पेड के निमोनिक से, ठीक है। जो पेरोनियल नर्व होती है, कॉमन पेरोनियल नर्व होती है, वो एक इवर्जन कराती है, एक डोर्सिफ्लेक्शन कराते हैं। अब यहाँ पे जो है ये दोनों चीज़ें, ये दोनों मूवमेंट नहीं है, ठीक है, डोर्सिफ्लेक्शन भी नहीं है, इवर्जन भी नहीं है, तो कौन सी होगी हमारे पास, कॉमन पेरोनियल नर्व होगी, ठीक है। आगे लेमिला फॉर्मिंग मिनिमम एयर बैरियर इज, तो लेमिला फॉर्मिंग मिनिमम एयर बैरियर कौन से होते हैं, पोर्स ऑफ द कोहन्स, ठीक है, पोर्स ऑफ द कोहन्स, ये आपने एज इट इज़ याद रखना है, ये उसका है हमारे पास, इसके अंदर होते हैं, ठीक है, लेमिला फॉर्मिंग मिनिमम एयर ब्लड बैरियर, ठीक है, लंग में। आगे आ जाता है हमारे पास आ पर्सन रनिंग इन द मैराथन रेस ब्लड फ्लो टू द नॉन एक्सरसाइजिंग मसल बाय, द नॉन एक्सरसाइजिंग मसल को ब्लड कहाँ से जाता है, सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक से, सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक से जाएगा, ठीक है। तो नॉन एक्सरसाइजिंग मसल को सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक से जाएगा। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास अब वुमेन विद द 8 वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी contracted to the German measles, ठीक है। She consulted her obstetrician worrying about the baby which is the most likely complication of the baby। तो ये 5 वीक्स पे आई है ना, ठीक है, 5 वीक्स बिफोर 7 वीक्स कौन सा होगा हमारे पास, कंजेंटल कैटरेक्ट, ठीक है। आफ्टर 7 वीक कौन सा होता है, डेफनेस होती है, ठीक है, डेफनेस होती है। ओवरऑल क्या होगा, डेफनेस होगी, ठीक है। और मोस्ट अर्ली कौन सी होती है, PDA होती है, सॉरी मतलब हार्ट डिफेक्ट होते हैं, PDA बेसिकली, ठीक है। तो वो रेयर होती है, हार्ट वाली रेयर होती हैं। तो अब ये
बिफोर आ रहा है हमारे पास 7 वीक्स, तो हमारे पास कंजेनिटल कैटरेक्ट होगी, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर होगी कि हमारे पास कंजेनिटल कैटरेक्ट। आगे आता है जी प्रोटीन फॉस्फोलिपिड सी इंट्रासेलुलर कंट्रैक्शन कंसंट्रेशन ऑफ, तो इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन जो है वो ये रेज कर देते हैं, ठीक है। आगे इंक्रीज पोटेशियम लेवल ऑफ द पोटेशियम लेवल कैन कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग, तो पोटेशियम लेवल अगर इंक्रीज हो तो फ्लैसिडिटी करवाता है, ठीक है, फ्लैसिडिटी करवाएगा। आगे पेज नंबर 13 जो है वो ब्लर है, ठीक है, ब्लर है, उसको बुक से आप देख रहे हैं, ठीक है। अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी MCQs नंबर है हमारे पास 102, ठीक है। अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है हमारे पास, पॉलीसिस्टिक एडल्ट वाली जो होती है वो एडल्ट जो होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा, और बच्चों वाली जो होती है ऑटोसोमल रिसेसिव होती है, ठीक है। अच्छा, आगे इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में मीन मोड मीडियन जो है उन तीनों इक्वल होते हैं, ठीक है। साइड इफेक्ट ऑफ डीकमरोल, साइड इफेक्ट ऑफ डीकमरोल क्या होता है हमारे पास, एक तो डीकमरोल है और डी मर्कापोल है, ठीक है। मर्कापोल के अंदर जो है वो BT टाइम जो है ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज होगा, ठीक है। और डीकमरोल जो है वो हमारे पास प्लेटलेट्स को इंक्रीज कराती है, PT को इंक्रीज कराएगी, और हमारे पास क्लोटिंग टाइम जो है वो बढ़ जाएगा, क्लोटिंग टाइम को बढ़ेगा। और ब्लीडिंग टेंडेंसी, ठीक है, अगर टेंडेंसी की बात है तो वो डीक्यूमरोल है, ठीक है, डाइक्यूमरोल है, ठीक है। डाइक्यूमरोल जो है वो हमारे पास क्या कराएगी, ब्लीडिंग टेंडेंसी को ज़्यादा कराएगी, ठीक है। ब्लीडिंग टाइम को कौन सी ज़्यादा करा रही है, वो हमारे पास डिमर्कापोल है, ठीक है। मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेड टू, तो मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो हमारे पास वैसे तो हाइपरकलीमिया कराती है, ठीक है, हाइपरकलीमिया, ठीक है। जब ज़्यादा आप ब्लड दे देते हो तो हाइपरकलीमिया कराता है, लेकिन यहाँ पर हाइपोकलीमिया, ठीक है, तो इसलिए जो है ना हमने इसको हाइपोकैलेसीमिया मोस्ट सूटेबल जो है हाइपोकैलेसीमिया लगाया है। इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं कि मैसिव ट्रांसफ्यूजन हाइपरकलीमिया कराता है, मल्टीपल या कंटिन्यूस ट्रांसफ्यूजन जिस तरह आप दे रहे हो उसके अंदर थैलेसीमिया के अंदर, तो उसके अंदर जो है वो हमारे पास हीमाक्रोमाटोसिस कराता है, ठीक है। और अगर रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन आप दे रहे हो तो उसके अंदर हाइपोकैलेसीमिया होगा। तो मैसिव ट्रांसफ्यूजन को रिपीटेड में इसलिए उन्होंने जो है वो हाइपोकैलेसीमिया करा दिया, ठीक है। आगे पेशेंट विद ETT हीट लॉस इज बाय, तो ETT लगाई हुई है तो हीट लॉस किससे होगी, इवेपोरेशन से होगी, ठीक है। वेन अकम्पनिंग लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी इज विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसके अंदर जो है ना वो हमारे पास ग्रेट जो है वो ग्रेट कार्डिक वेन के साथ जो है वो लैड जाती है, ठीक है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ठीक है। या फिर जो है ना उसको एंटीरियर इंटरवेंटिकुलर ग्रूव में से जो जा रही होती है वो भी कह देते हैं इंटरवेंटिकुलर आर्टरी, ठीक है। अच्छा अच्छा, इसके अंदर जो है ना निमोनिक वैसे कहते होते हैं कि ग्रेट लाडा PM ऑफ दी स्मॉल टाउन, ठीक है, स्मॉल टाउन। इसके अंदर जो है ना हमारे पास ग्रेट लाडा जो है, ग्रेट जो है कार्डिक वेन वो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग के साथ जाएगी, ठीक है। और ग्रेट लाडा होगी जो है ग्रेट लाडा होगी, ठीक है। और उसके अलावा जो है ना हमारे पास आ जाती है दूसरी मिडल कार्डिक वेन PM वाली, ठीक है, मिडल कार्डिक वेन पोस्टीरियर इंटरवेंटिकुलर के साथ आएगी, ठीक है। और स्मॉल टाउन, ठीक है, जो स्मॉल होती हैं वो स्मॉल टाउन जो होते हैं पेरीफ्रीज में होते हैं, तो मार्जिनल आर्टरी जो है वो स्मॉल कार्डिक वेन के साथ जाएगी, ठीक है। आगे जाता है ड्यूरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू एक्वस डिफ्यूजन, तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू एक्वस डिफ्यूजन कौन सी होती है, डायजोक्सिन होती है, एपेक्स ऑफ द हार्ट सप्लाइड बाय, तो एपेक्स ऑफ द हार्ट जो है वो हमारे पास लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग या फिर जो है उसकी एंटीरियर इंटरवेंटिकुलर आर्टरी जो है ना उसको सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। आगे प्राइमरी विलस कंसिस्ट ऑफ, तो प्राइमरी में सिर्फ साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट होते हैं, सेकेंडरी में जो है इनके अंदर मेसोडर्म भी आ जाती है, और टर्शी में इनके साथ जो है वो ब्लड वेसल्स भी आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, आगे हमारे पास आ जाता है what does total peripheral resistance what does PR इंटरवल शो, तो PR इंटरवल कौन सा होता है हमारे पास, क्या होता है ये होती है QRS T, ठीक है। अब ये जो R है, ठीक है, और ये P है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का इंटरवल क्या होता है, ये होता है हमारे पास व्हाट डज PR इंटरवल शो, तो ये SA नोड कंडक्शन इन वेंट्रिकल, ठीक है। SA नोड कंडक्शन हुई, SA नोड जो है वो कंडक्शन हुई, एट्रिया जो है वो कंट्रैक्ट करे, ठीक है, फीलिंग हुई तो कंट्रैक्शन हुई, तो उसके बाद जो है हमारे पास कंडक्शन टू वेंट्रिकल्स गई, वेंट्रिकल में कंट्रैक्ट होना है, तो वो हमें SA नोड जो AV SA नोड कंडक्शन टू द वेंट्रिकल्स, एट्रिया
स्ट्रेच लीडिंग टू द टैकीकार्डिया, ठीक है। एट्रिया स्ट्रेच लीडिंग टू द टैकीकार्डिया, इसके अंदर ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स आता है, ठीक है। ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स जो है एट्रिया जो है वो स्ट्रेच हो और उसकी वजह से टैकीकार्डिया हो। S1 S2 हार्ट साउंड जो है S1 जो है वो हमारे पास S1 जो होती है ना, ठीक है, 1 उसका मोर ड्यूरेशन होता है, ठीक है, मोर ड्यूरेशन होता है, ठीक है। और हमारे पास डलनेस होती है देन S2, ठीक है। और फ्रिक्वेंसी जो है वो S2 की ज़्यादा होती है S1 से, ठीक है। S1 जो है वो S2 जो है वो ज़्यादा फ्रिक्वेंट होती है और पिच ज़्यादा होती है S1 से, और S1 का ड्यूरेशन ज़्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद द कॉज ऑफ दी एथेरोस्क्लेरोसिस यूजुअली इज़, ठीक है। एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर जो है वो कॉज क्या होती है, हमारे पास एंडोथीलियल इंजरी होती है, ठीक है। एंडोथीलियल इंजरी होती है, इसके अंदर विचो ट्रायोड होता है, एंडोथीलियल इंजरी, ठीक है, आ जाती है हमारे पास। दूसरी स्टेसिस आ जाता है, तीसरा जो है वो हाइपर कोगुलेबिलिटी आ जाती है, ठीक है। अगर नर्व कंप्रेशन बिटवीन C5 एंड C6 नर्व की बात आए तो हमारे पास C5 C6 के अंदर C6 होगी, ठीक है। C5 और C6 के अंदर हमारे पास C6 नर्व गुजर रही होती है, ठीक है। C6 नर्व होगी, ठीक है। आगे नर्व पासिस, ये एक्सप्लेनेशन आप एक दफ़ा पढ़ लें, ठीक है। नर्व पासिस बिटवीन द C5 C6 कौन सी होती है, C6 होती है। नर्व पासिस बिटवीन द L4 एंड L5 वो कौन सी होती है, L4 होती है, ठीक है। अच्छा, डिस्क हर्निएशन बिटवीन L4 एंड L5, अगर डिस्क हर्निएशन की बात आ जाए, ठीक है, L4 L5 के लेवल पे, तो वहाँ रूट कौन सी होगी, L5 होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है सर्वाइकल रूट टिल C7 एग्जिट अबव द वर्टिब्रे ऑफ द corresponding number and C8 exit below 7 cervical vertebra, ठीक है। तो आपको पता है कि जब जो C8 C7 है ना, C7 तक जो सारी जो हैं वो अब मतलब नर्व रूट जो है वो हमारे पास एग्जिट अबव द वर्टिब्रा ऑफ द करस्पॉन्डिंग नंबर। C7 है तो C7 के ऊपर वाले से गुजरेगी, ठीक है। लेकिन C8 के बिलो जो है ना, C8 के लेवल पे, तो आपको पता है कि हमारे पास जो है वो C8 के लेवल से नीचे जो है ना वो बिलो द लेवल ऑफ वो गुजरेगी, ठीक है। नर्व जो होती हैं वो 8 होती हैं और वर्टिब्रा को होते हैं सर्वाइकल के 7 होते हैं, ठीक है। तो इसलिए पहली वाली जो होती हैं तो वो तो ऊपर से गुजर जाती हैं, लेकिन क्या होती है जो 8 वाली सर्वाइकल 8 है ना, वो हमारे पास 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा के नीचे से गुजरेगी, ठीक है। 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा के नीचे से गुजरेगी। फिर थोरेसिक वाली T1 जो होती है वो भी T1 के नीचे से गुजरेगी, ठीक है, वो नीचे से गुजरने लग जाती हैं। और L4 L5 के लेवल पे L5 जो होती है वो L4 जो होती है वो नर्व तो L4 L5 के दरमियान से गुजरेगी, लेकिन अगर डिस्क हर्निएशन हो रही है तो हमारे पास कौन सी रूट इफेक्ट होती है, वो L5 इफेक्ट होती है, ठीक है। विच फैक्टर शुड बी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द डिस्क्रिप्टिव स्टडीज। डिस्क्रिप्टिव स्टडी जो होती है वो वाली स्टडी होती है जिसके अंदर हमारे पास स्टडी विदाउट मेकिंग चेंजिंग इन द इन्वायरमेंट, ठीक है, तो वो वाली स्टडी होती है। तो इसके अंदर हमारे पास सेक्स जो है इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट होता है। एंटीडोट फॉर द ओपियम को है नेलेक्सोन आता है, ठीक है, नेलेक्सोन आता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एस्पिरिन के लिए N-एसिटाइलसिस्टीन होता है और बेंजोडाइजापीन्स के लिए हमारे पास फ्लूमेजिनल होता है, ठीक है। इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेटेड बाय, इंट्रिंसिक पाथवे किससे एक्टिवेट होता है, फेगमेन फैक्टर से, ठीक है, 12 फैक्टर से, कॉन्टैक्ट फैक्टर जिसको कहते हैं। अगर वो नहीं होगा तो फिर आपने 11 की तरफ जाना है, ठीक है। हमारे पास C ऑप्शन आएगा। ट्रीटमेंट ऑफ द सेवर थैलेसीमिया मेजर इज, ट्रीटमेंट ऑफ द सेवर थैलेसीमिया मेजर के अंदर हम कौन सी ट्रीटमेंट देते हैं, हम उसको इसके अंदर फिर ब्लर आ गया, रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं, ठीक है। हम इसके अंदर क्या देते हैं, रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन देंगे, ठीक है। आगे जाता है हमारे पास ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम जो है वो पेप्टिक अल्सर, ज़्यादा गैस्ट्रिनोमा होगा, ठीक है, गैस्ट्रिक एसिड ज़्यादा स्क्रीट होगा, एस्ट्रिक एसिड ज़्यादा स्क्रीट होगा तो वो क्या कराएगा, पेप्टिक अल्सर करा देगा, ठीक है, पेप्टिक अल्सर डिजीज़ करा देगा। पोलीसाइनेप्टिक साइनेप्सिस इज रिलेटेड टू, तो पोलीसाइनेप्टिक किसके अंदर होते हैं हमारे पास, क्रीमस्टेरिक के अंदर होगा, ठीक है, क्रीमस्टेरिक रिफ्लेक्स के अंदर होगा, ठीक है, पोलीसिनेप्टिक। अच्छा, उसके बाद जो है वो नी जग जो होता है वो मोनोसिनेप्टिक होता है, ठीक है। एंकल जग और बाइसेप जग जो है ये दोनों डाइसिनेप्टिक होंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है पेशेंट डायग्नोस्ड विद द एट्रियल फिब्रिलेशन। हाउ विल यू मैनेज द पेशेंट इफ ही इज हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल, ठीक है। अगर हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है तो हम उसकी क्या कराते हैं, कार्डियोवर्जन कराएंगे, ठीक है, कार्डियोवर्जन कराएंगे। आगे what does bacteria secrete which help in the proliferation of new capillaries in the wound, ठीक है। wound के अंदर जो बैक्टीरिया होता है वो कहता है क्या सिक्रीट करता है, जो कि हमारे पास आगे wound के अंदर न्यू वास्कुलर बनाता है, ठीक है, न्यू वास्कुलर बनाता है। तो वो होता है हमारे पास प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर को आपने प्रेफरेंस देनी है ओवर FGF, ठीक है, FGF पे आपने प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर को प्रेफर देनी है, ठीक है।
ठीक है। आप पेशेंट हैज़ कम्प्लेक्स पार्शियल सीजर, ठीक है। पेशेंट हैज़ अ कम्प्लेक्स पार्शियल सीजर है 124 MCQ। उसके अंदर जो है वो हमारे पास हाउ विल यू ट्रीट दिस पेशेंट, तो उसको हम क्या देंगे, हमारे पास हम जो है उसको कार्बामेज़ेपिन देंगे, ठीक है। इसके अंदर भी आपने जो है वो निमोनिक याद रखना है, PTA केस, ठीक है, PTA केस, ठीक है। अच्छा, अब पार्शियल सीजन है, ठीक है, उसके अंदर कार्बामेज़ेपिन देंगे, कार्बामेज़ेपिन। अच्छा, उसके बाद टोनिक क्लोनिक है और ये मायोक्लोनिक है, ठीक है, उसके अंदर हम देते हैं हमारे पास सॉरी PTA केस है ना, तो टोनिक क्लोनिक या फिर जो है ना हमारे पास केस का जो है ए इधर आ जाएगा, SE आएगा, ठीक है, केस सॉरी SE, ठीक है, केस का ए तो कार्बामेज़ेपिन में आ गया, ठीक है। अच्छा, टोनिक क्लोनिक और माइक्लोनिक में सोडियम वेलप्रेट देते हैं, एब्सेंस में हम इथोसक्सामाइड देते हैं, ठीक है, इथोसक्सामाइड, ठीक है। इसका आपने याद रखना है PTA केस, ठीक है। तो टोनिक क्लोनिक में सोडियम, ठीक है, सोडियम, और ये कार्बामेज़ेपिन और ये इथोसक्सामाइड, ठीक है। एब्सेंस में इथोसक्सामाइड, पार्शियल में हमने कार्बामेज़ेपिन देनी है। यहाँ पे जो है वो पार्शियल की बात हो रही है, ठीक है। आगे आ जाता है हमारे पास, अ पेशेंट डेवलप सडन वीकनेस इन द राइट राइट अपर एंड द लोअर लिम्ब एंड द माउथ, ठीक है। राइट अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब एंड द माउथ डेविएटेड टू द लेफ्ट, ठीक है, माउथ उसका डेविएटेड लेफ्ट विच आर्टरीज इन्वॉल्व, ठीक है। तब मेरा मुंह वाली जो हमने पढ़ी थी कि एफेजिया हो जाता है, ठीक है, एफेजिया होता है, तो मिडल सेरिब्रल आर्टरी थी, ठीक है। कॉमन ट्यूमर सप्रेसर जीन, ठीक है, कॉमन ट्यूमर सप्रेसर जीन कौन सी होती है, TP53 होती है, ठीक है। कॉमन ट्यूमर सप्रेसर जीन कौन सी होती है, TP53 होती है। हार्मोन दैट इंक्रीजेज वाइकार्ब सिक्रीशन फ्रॉम द पेंक्रियाज, तो कौन सा हार्मोन जो है वाइकार्ब सिक्रीशन जो है वो ज़्यादा कर देता है फ्रॉम द पेंक्रियाज, वो सिक्रीटिन होता है, ठीक है। आगे 9 month old गर्ल है, वाज वैक्सीनेटेड 2 weeks बैक, नाउ प्रेजेंटेड विद द रैश ऑल ओवर द बॉडी, फीवर एंड CBC रिपोर्ट जो है वो HB13 है, WBC 6/10 है, डिक्रीज प्लेटलेट है, पेरिफेरस में भी हमें लार्ज प्लेटलेट मिले, डिक्रीज प्लेटलेट। और हमारे पास अगर डिक्रीज प्लेटलेट, ठीक है, बच्चे का जिक्र हो, ठीक है, बच्चा हो, और उसके अलावा जो है ना हमारे पास वैक्सीनेशन का जिक्र हो, ठीक है, प्लेटलेट्स कम हो, दूसरा जो है हमारे पास अगर लार्ज प्लेटलेट मिलते हैं, ठीक है, लार्ज प्लेटलेट पेरिफेरस में तो वो होते हैं ITP, ठीक है। अब अगर यहीं पे जो है वो बच्चा भी जिक्र ना होता, वैक्सीनेशन का भी जिक्र ना होता, प्लेटलेट स्लाइटली लो या फिर नॉर्मल होते हैं और लार्ज प्लेटलेट, तो वो होता है बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम, ठीक है, बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम। अच्छा, आगे थाई एडक्टेड मीडियल रिलेटेड एंड फ्लेक्स, ठीक है, थाई एडक्टेड है, थाई जो है वो एडक्टेड है, ठीक है, एडक्टेड है और मीडियली रिलेटेड है और फ्लेक्स्ड है, ठीक है। थाई फ्लेक्स्ड है मतलब कि फ्लेक्स्ड है, ठीक है। तो उसके अंदर कौन सा मसल होता है हमारे पास, सार्टोरियस, ठीक है, सार्टोरियस होता है, जो कि हमारे पास फ्लेक्सर, ठीक है, होता है। हिप जॉइंट पे भी फ्लेक्सर होगा, ठीक है, नी पे भी फ्लेक्सर होगा, जिस तरह टेलर्स बैठते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास सार्टोरियस होता है उसके अंदर। आगे diagnosis of the clonic carcinoma made many years back, CEA was raised, ठीक है, and that time patient came for the regular checkup checkup you advise CEA. now what is the role of the CEA, तो CEA का क्या रोल होता है, जो कार्सिनो एम्ब्रियोजेनिक एंटीजन होता है, इसका क्या रोल होता है हमारे पास फॉलोअप के लिए, ठीक है। आफ्टर कार्सिनोमा जो है वो फॉलोअप के लिए करवाएंगे ना। आगे पेशेंट इज टेकिंग ओरल एंटीकोगुलेंट कौन सी होती है, ओरल होती है हमारे पास वारफरिन, तो वारफरिन की जो है वो उसके अंदर हम उसको देखने के लिए डिटरमाइन के लिए INR इज़ मोर देन PT आएगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो INR नहीं है, तो आपने जो है वो प्रेफर करना है ओवर PT को, ठीक है, PT प्रेफर करना। आगे फिर आ जाता है हमारे पास पेशेंट है, वीकनेस है, पेलर है, डिस्फेगिया है, फैटीग है और उसकी HB लो है, पेरिफेरस में हमें माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक नीमिया मिला है, तो कौन सी होगी हमारे पास, आयरन डेफिशिएंसी नीमिया होगा। मिनिमल चेंजेस इनके अंदर हमारे पास सेलेक्टिव प्रोटीन यूरिया आती है, प्रोटीन यूरिया वो भी 3.5 ग्राम का, ठीक है, होता है। आगे आ जाता है 35 year old फीमेल प्रेजेंटेड विद 6 month हिस्ट्री ऑफ द फिंगर टर्निंग पेल, ठीक है, तो ये रेनॉल्ड फिनोमेना है। और माइल्ड डिस्निया विद नो वीज विद माइल्ड इन लार्ज स्प्लीन, क्रिएटिनिन वाज हाई, यूरिया वाज रेज, ठीक है, क्रिएटिनिन वाज हाई एंड यूरिया वाज रेज। ANA पॉजिटिव है, HB10 है, ठीक है, WBC प्लेटेड नॉर्मल है। अब ANA पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ है, ठीक है। उसके अलावा जो है ना उसने बता दिया रेनॉल्ड फिनोमेना है, तो
रेनॉल्ड फिनोमेना है, तो ये कौन सी है हमारे पास, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, ठीक है, जो है वो प्रोग्रेसिव स्क्लेरोसिस। तो इसके अंदर कौन सी होती हैं, एंटी सेंट्रोमेयर एंटीबॉडीज़ होती हैं, ठीक है। आगे पेशेंट 60 ईयर ओल्ड है, पेशेंट प्रेजेंटेड विद द हाई ग्रेड फीवर है, हेडेक है, कर्निक साइंस पॉजिटिव है। तो ये क्या शो कर रहा है, मेनिंजाइटिस। एलपी में हमें क्या ग्लूकोज कितना मिला, 40, न्यूट्रोफिल्स रेज मिले। न्यूट्रोफिल रेज है, इसका मतलब है कि ये हमारे पास पायोजेनिक है, ठीक है, पायोजेनिक मेनिंजाइटिस है। तो उसके अंदर बैक्टीरियल के अंदर हम सेफ्ट्राइक्सोन देते हैं। अब 45 ईयर ओल्ड फीमेल प्रेजेंट विद द बोन पेन पैरासीसिया इन द लोअर लिम्ब, हर लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन वर डन, इट शो सीरम कैल्शियम लेवल 2 है, जो कि विद इन नॉर्मल रेंज है, ठीक है, अपर नॉर्मल लिमिट है, ठीक है। अच्छा, आगे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है हमारे पास, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो भी नॉर्मल है। एएलपी भी जो है, अब देखें इसके अंदर कैल्शियम भी नॉर्मल है, फॉस्फेट भी नॉर्मल है। एएलपी जो है वो हमारे पास वो थोड़ी सी रेज्ड है, ठीक है, एएलपी थोड़ा सा रेज्ड है। एंड द सीरम पैराथायरॉयड लेवल वर बॉर्डर लाइन, ठीक है, पैराथायरॉयड लेवल बॉर्डर लाइन रेज्ड है, ठीक है। तो पैराथायरॉयड हार्मोन रेज्ड है, और उसके अलावा जो है हमारे पास क्या मिला है, 6.1, ठीक है, वो रेज्ड है। तो क्या डायग्नोस होगा, पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो अगर बॉर्डर लाइन रेज्ड है होंगे, तो इसीलिए जो है वो हमारे पास ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है। तो कैल्शियम भी जो है वो अपर लिमिट थोड़ा रेज्ड है, ठीक है, कैल्शियम रेज्ड होगा सीरम में, और फॉस्फेट भी जो है वो अपर लिमिट में ही है, ठीक है। तो क्या होगा, प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म होगा, ठीक है। 20 ईयर ओल्ड बॉय है विद द रिमेटिक वाल्वुलर हार्ट डिजीज है, हैज़ बीन रनिंग अ लो ग्रेड फीवर फॉर द लास्ट 2 वीक्स इन एडिशन टू द पैन सिस्टोलिक मर्मर, ठीक है, पैन सिस्टोलिक मर्मर आ रहे हैं। ही इज़ द फाउंड टू हैव सप्लिनोमेगाली एंड द क्लबिंग, द ट्रीटमेंट शुड बी, ठीक है। तो उसके अंदर हम ट्रीटमेंट कौन सी देंगे, पेनिसिलिन प्लस जेंटामाइसिन, पेनिसिलिन प्लस जेंटामाइसिन देनी है आपने इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास मेन ऑब्जेक्टिव फॉर द स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर द ट्यूमर, ठीक है। तो आप मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है स्क्रीनिंग टेस्ट का, कि अर्ली डायग्नोस करें या फिर ट्यूमर के लिए, ठीक है, अर्ली डायग्नोस करें ट्रीटमेंट के लिए। मेन फंक्शन ऑफ पैरासाइट क्या होगा, मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग्स, एंटीबॉडीज इन द हाशिमोटो थायराइडाइटिस कौन सी होती है, एंटी थायरोग्लोबुलर और एंटी माइक्रोसोमल। आगे 35 ईयर फीमेल है, हैविंग मेलार रैश है, एंड द पॉजिटिव एंटी DSDNA, ठीक है, पॉजिटिव एंटी DSDNA नॉट वेल प्रोटीन यूरिया एंड द हिमाचूरिया। तो उसके अंदर जो है हमारे पास क्या होता है, जो है वो फीमेल का जिक्र है, ठीक है, और उसके साथ जो है वो एंटी DSDNA पॉजिटिव है, तो प्रोटीन यूरिया मिल रहा है, ठीक है। प्रोटीन यूरिया क्या शो कर रहा है, न्यूरॉन जो नेफ्रो का कुछ शो कर रहा है कि यहाँ पे नेफ्राइटिस हुआ है, लीपर्स नेफ्राइटिस कराएगा, ठीक है। अब बेबी प्रेग्नेंट लेडी हैविंग हाइपरमेसिस ग्रेविडारम विच एसिड बेस इम्बैलेंस। तो हाइपरमेसिस ग्रेविडारम का मतलब है कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा उसको वॉमिट आ रही है कि वॉमिट का गैस्ट्रिक एसिड भी बाहर निकल रहा है। जब एसिड बाहर निकलेगा तो क्या होगा हमारे पास, अल्कलोसिस, ठीक है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगा। आगे आ जाता है फीमेल पेशेंट प्रेजेंटेड विद द हिस्टेरिज्म, ओबेसिटी and the buffalo hump. She is diagnosed as a Cushing syndrome, but other feature विल बी प्रेजेंट, ठीक है। तो क्या फीचर और प्रेजेंट हो गए हमारे पास, तो कुशिंग सिंड्रोम के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। अ पेशेंट ऑफ द वारफेरिन थेरेपी विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग शुड बी एडजस्टेड, ठीक है। तो वारफेरिन जो है वो हमारे पास सिमेटाडीन के साथ जो है वो करती है, सिमेटाडीन के साथ क्या कराएगी कि इंटरेक्शन कराएगी, ठीक है। आपने CYP जो है वो 450 इनहिबिटर, जो इनहिबिटर होते हैं वो क्या कराते हैं, उसका मेटाबॉलिज्म कम करा देते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिज्म कम कराएंगे तो वो क्या होगी, उसका इस ड्रग की कंसंट्रेशन बॉडी में ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो वो कौन कौन सी हैं, सिक के सोडियम वेलप्रोएट, ठीक है, आइसोनियाजेड, सिमेटाडीन और कीटोकोनाजोल। सिक के निमोनिक से आपने याद रखना है कि CY450 इनहिबिटर है, ठीक है। अच्छा, आगे पेशेंट स्टार्टेड वारफिन हैपेटिकी एंड इकोमोसिस ड्यू टू डेफिशिएंसी हो, तो वारफिन जो है वो प्रोटीन CS डेफिशिएंसी कराते हैं, ठीक है। आगे 8 वीक्स प्रेगनेंसी है विच अफेक्टेड डिसऑर्डर ड्रग गिवन शुड बी, ठीक है। तो 8 वीक प्रेगनेंसी में जो है वो अफेक्टेड डिसऑर्डर है, मतलब उसको जो है वो वो है हमारे पास साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, तो स्टेलोप्राम देंगे, ठीक है, स्टेलोप्राम देते हैं इसके अंदर, सेफर इन द प्रेगनेंसी होता है, ठीक है। आगे आ जाता है हमारे पास हार्मोन एग्जिबिट रिलेशनशिप बिटवीन वेट एंड द प्यूबर्टी। तो वेट और प्यूबर्टी के अंदर
जो है वो कौन सा हार्मोन होता है हमारे पास, लेप्टिन इज मोर देन ईस्ट्राडायोल, ठीक है। लेप्टोन ईस्ट्राडायोल जो है वो ये दोनों हमारे पास बेटर चॉइस है। लेप्टिन मेक्स यू लीन, ठीक है, और ग्रेलिन जो होता है वो हमारे पास क्या करता है, मेक्स यू जेंट, ठीक है, बीज कराता है। ओबेसिटी में जो है वो हमारे पास ग्रेलिन होता है, लेप्टिन जो है वो लेप्टिन क्या करता है, एपेटाइट को कम करेगा, ठीक है, और जो ग्रेलिन है वो एपेटाइट को ज़्यादा कराता है, ठीक है। आगे आ जाता है हमारे पास फैट ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द इंटेस्टाइन, तो वो कौन सा होता है, मिक्स मिजल ट्रांसपोर्ट जो है, सॉरी ट्रांसपोर्ट जो है वो काइलोमाइक्रोन और एब्जॉर्प्शन किसकी वजह से किस फॉर्म में होगी, मिक्स्ड मिजल्स की फॉर्म में होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास फीमेल प्रेजेंटेड विद द पेन इन द हैंड्स एंड जॉइंट विद द मॉर्निंग स्टिफनेस मोस्ट लाइकली सफरिंग, ठीक है। तो मॉर्निंग स्टिफनेस जो है हमारे पास रिमेटाइड आर्थराइटिस, ठीक है। रिमेटाइड आर्थराइटिस में मॉर्निंग स्टिफनेस प्रेजेंट होती है, और ऑस्टियो आर्थराइटिस में अगर प्रेजेंट होगी तो वो लेस देन 30 मिनट्स होगी, ठीक है। लेस देन 30 मिनट्स किसकी होती है, ऑस्टियो आर्थराइटिस की है। और काम करने से जो है जिसका रिलीफ हो तो वो रिमेटाइड आर्थराइटिस है, ठीक है। और काम करने से जो बढ़ती है वो हमारे पास ऑस्टियो आर्थराइटिस है। फीमेल लेडी प्रेजेंटेड विद द कंप्लेन ऑफ द फिंगर टर्निंग रेड, वाइट एंड ब्लू ऑन कोल्ड एक्सपोजर, तो वो रिनॉइड फिनोमेना होता है, प्राइमरी रिनॉइड फिनोमेना। होम बेस्ड प्रेगनेंसी टेस्ट कौन सा होता है, HCG होता है, ठीक है। आगे पेशेंट इज हैविंग माइट्रल वॉल डिजीज, नाउ प्रेजेंट विद अ फीवर, मलेज एंड पेटिकी। ऑन एग्जामिनेशन ही वाज आल्सो हैविंग स्प्लिंटर हेमरेज एंड स्प्लीनोमेगाली। व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ सच इलनेस, तो कौन सा कॉजेटिव एजेंट होता है जो कि हमारे पास एक तो डिफेक्टेड वॉल के अंदर हमारे पास वो कराता है सब एक्यूट, ठीक है। सब एक्यूट है ना, सब एक्यूट जो है वो करवा रहा है एंडोकार्डाइटिस, तो कौन सा होगा, स्टेप विरिडिन, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडिन। आगे TCA का पूछा हुआ है कि वो एनाल्जेसिक कितनी देर बाद करते हैं, तो 1 to 4 वीक्स जो है वो पहले दर्द का इलाज होता है, 1 to 4 वीक्स जो है वो एज एन एनाल्जेसिक होता है। 4 to ऑनवर्ड जो है वो हमारे पास मर्ज का इलाज जो कि लाइक एंटी डिप्रेसेंट है वो करता है, ठीक है। आगे 55 ईयर्स ओल्ड लेडी विद द माइल्ड हाइपरटेंशन वांट्स लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एडवाइस शेल बी, ठीक है। तो हाइपरटेंशन के साथ एक पेशेंट आई है, ओल्ड एज लेडी, ठीक है। तो उसको हम क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन देंगे, उसको कहेंगे कि 1 माइल डेली जो है वो 4 वीक्स पर डे जो है वो 4 डेज पर वीक जो है वो वॉक करे, ठीक है। अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आएगी तो आपने B को प्रेफर करना और जो है वो साल्ट रिस्ट्रिक्शन B ओवर A, ठीक है। अगर साल्ट रिस्ट्रिक्शन अप टू 6 ग्राम पर डे मेंशन होगा देन प्रेफर दैट, ठीक है। आगे आ जाता है हमारे पास इफ डाइटरी मॉडिफिकेशन जो है वो आस्क देन ऑलवेज प्रेफर साल्ट रिस्ट्रिक्शन इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। अगर तो वो डाइटरी पूछ रहे हैं तो आपने साल्ट रिस्ट्रिक्शन का जिक्र करना है, ठीक है। अगर वो कह रहे हैं कि अगर साल्ट रिस्ट्रिक्शन आप 2 6 ग्राम पर डे तो मेंशन आपने जो है वो उसको ही करना है, ठीक है, साल्ट रिस्ट्रिक्शन को, ठीक है। आगे आ जाता है हमारे पास साल्ट रिस्ट्रिक्ट हुई है तो आपने वॉक का जिक्र करना है। यंग बॉय हैड फ्रैक्चर विथ वाइल प्लेइंग फुटबॉल, लेटर ही प्रेजेंट विद swelling in the anterior thigh, biopsy show a bony trabecular mass containing hemorrhage, ठीक है। तो वो कौन सा जो है वो हमारे पास होगा, मेटाप्लेजिया हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, मेटाप्लेजिया होगा। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास फ्रैक्चर के बाद मसल के अंदर जो है वो मसल के अंदर एक एपिथेलियम में दोबारा कोई नई चीज़ आ जाए, लाइक अब मसल के अंदर बोन तो नहीं आ सकती ना, ट्रेबेकुलर मैस जो है मसल के अंदर होंगे तो वो मेटाप्लेजिया होगा। लिम्फाइड टिश्यू विद द ईओसिनोफिलिक कॉर्टेक्स एंड द बेसोफिलिक मेडुला, तो कौन से होते हैं, थाइमस होता है, ठीक है। ट्राइसेप मसल नर्व सप्लाई इज, ट्राइसेप मसल की नर्व सप्लाई होती है, रेडियल नर्व होती है, ठीक है। आगे आ जाता है फीमेल प्रेजेंट ऑफ HIV प्रेजेंटेड विद द सम पर्पलिश रैश ऑन द फोरआर्म, ठीक है। HIV का पेशेंट है, पर्पल रैश के साथ आया तो हमारे पास क्या होगा, HHV8 होगा, ठीक है। आगे आ जाता है पेशेंट विद द लोकलाइज सर्कमफ्रेंशियल लेटरल वॉल इन्फार्क्ट, ठीक है। तो उसको सर्कमफ्रेंशियल लेटरल वॉल इन्फार्क्ट है, विच आर्टरी इन्वॉल्व, तो कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होगी, लेटरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी इन्वॉल्व होगी, ठीक है। उसके बाद इन्फीरियर वॉल एम्बाई में कौन सी होती हैं, लीड इन्फीरियर वॉल एम्बाई में राइट करोनरी आर्टरी होती है और लीड 2 और 3 और AVF होगा। एंटीरियर वॉल में लीड 2 V1 to V6 होंगे और उसके अंदर लैड होती है, ठीक है। और लेटरल वॉल में अंदर हमारे पास लेटरल सर्कमफ्लेक्स जो है वो लेटर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी होगी जो लीड 1 AVL और V5 और V6 के अंदर होगी, ठीक है। आगे 25 ईयर्स ओल्ड पेशेंट है हैविंग दिस डीपिगमेंटेड स्किन लीजन ऑन बैक लिप्स एंड चीक्स, देयर इज फैमिली हिस्ट्री ऑफ द डायबिटीज, व्हाट इज द सूटेबल पैथोजेनेस ऑफ दिस डिजीज, तो इसके अंदर ऑटोम्यून होगा, ठीक है। ये ऑटोम्यून डिजीज हो रही है, ठीक है। आगे पेशेंट विद द डिलेटेड वेंट्रिकल्स एंड द डिलेटेड वेंट्रिकल्स एंड हैवी डिफेक्ट इन द CSF एब्जॉर्प्शन का जिक्र है, ठीक है। A से एब्जॉर्प्शन, A से एग्नॉइड विलस, D से ड्रेनेज, D से
से ड्यूरल वीनस साइनस, ठीक है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन की जिक्र आ रही है तो आपने एरेक्नॉइड ग्रेनुलोलेशन को वो करना है प्रेफर। आगे एक्सिलरी वेन इज फार्म, द एक्सिलरी वेन किससे फार्म होती है, बेसिलिक वेन एंड द वेना कमिटेंट ऑफ द ब्रैकियल आर्टरी, ठीक है, वो एक्सिलरी वेन बनाते हैं, ठीक है। आगे आ जाता है हमारे पास रेजिजुअल वॉल्यूम, ठीक है। रेजिजुअल वॉल्यूम ऑलवेज मेन इन लंग ड्यू टू एज इट, ठीक है। तो रेजिजुअल वॉल्यूम जो है वो लंग में क्यों रहता है, लंग में रहता है कि वो डिक्रीज करता है एल्वियोलर कोलैप्स को, ठीक है। वही जो वॉल्यूम है वो बचाता है लंग को कोलैप्स होने से, ठीक है। आगे आ जाते हैं मीफीप्रोस्टोन गिवन नो टर्मिनेशन प्रेगनेंसी इट इज़, ठीक है, गिवन टू टर्मिनेट प्रेगनेंसी। मीफीप्रोस्टोन दे रहे हैं तो मीफीप्रोस्टोन क्या है हमारे पास, एंटी प्रोजेस्टेरॉन है, ठीक है, एंटी पीजी है। एंटी प्रोजेस्टेरॉन कौन सी है, मीफीप्रोस्टोन, ठीक है। आगे आप बेबी डिलीवर एट द 32 वीक्स नाउ हैविंग विद द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस फॉर लंग मेच्योरिटी बट ड्रग शुड बी गिवन टू द मदर एंटीनेटली। तो हम कौन सी लंग मेच्योरिटी में देते हैं, बीटा मोथासोन मोर देन डेक्सामेथासोन, ठीक है। आगे देता है हमारे पास मूवमेंट ऑफ द ब्रेन विद द स्कल लिमिटेड बाय, तो मूवमेंट ऑफ द ब्रेन विद द स्कल फास्ट सेरेब्री जो है उसको लिमिट करता है, ठीक है। आगे टॉक्सोप्लाज्मा इज काज्ड बाय द पैरासाइट विच इज एपिडेमिक डिजीज 90% जो है फ्रांस में, 50% यूएसए में। लेटेंट टॉक्सोप्लाज्मा द लेटेंट एज नाउ मोस्टली प्रेजेंट विद विच कंडीशन, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास एंसेफेलाइटिस के साथ आएंगे ज़्यादा पेशेंट, ठीक है। पेशेंट हैज़ कफ एंड द एक्सरे शो हाइलर लिम्फेडिनोपैथी नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमा डिफेक्टेड सेल्स आर, ठीक है। तो उसके अंदर हाइलर लिम्फेडिनोपैथी और ये केजिएटिंग ग्रैनुलोमा के अंदर कौन से टी सेल लिम्फोसाइट होंगे, ठीक है। ये सार्काइडोसिस हो रही है उसके अंदर। आगे पेशेंट हैज़ एजमा फॉर द 6 मंथ सेल इन्वॉल्व विल बी, तो इसके अंदर एजमा के अंदर बेजोफिल इन्वॉल्व होते हैं, टॉपिक, ठीक है। टॉन्सिलेक्टमी विच स्ट्रक्चर इन टॉन्सिलेक्टमी विच स्ट्रक्चर शुड बी प्रिजर्व टू प्रिवेंट हाइपोथायराइडिज्म, तो इन्फीरियर थायराइड आर्टरी जो है वो प्रिजर्व करते हैं। पेशेंट वेंट टू द डेंटल क्लिनिक फॉर द डेंटल प्रोसीजर, ही वाज नाउन केस ऑफ द एमआई एंड सडनली कोलैप्स, सीटी शो ब्रेन शो थ्रोम्बस इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग, तो मिडल सेरेब्रल आर्टरी को इन्वॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। आगे एन ओल्ड एज सुपर शेफर्ड, ठीक है, शेफर्ड हैविंग लीजन ऑन द फोरहेड इन्वॉल्विंग 2 to 3 बेजल लेयर विद द एकेंथोसिस एंड द एटीपीएफ बट इज लाइकली डायग्नोज, तो एकेंथोसिस और साथ में एटीपीएम मिल रहा है तो ये होगा हमारे पास सोलर कैरेटोसिस, ठीक है, सोलर कैरेटोसिस होगा। आगे कॉज नॉइज इंड्यूस कॉज डैमेज टू जो है वो हमारे पास ऑर्गन ऑफ दी आउटर हेयर सेल्स, ठीक है। आउटर हेयर सेल्स को जो है वो ये करता है हमारे पास। आगे अगला एमसीक्यू एन ओल्ड एज पेशेंट है विद द जनरलाइज एडीमा हैविंग इंक्रीज ट्रांसलुसेंसी ऑफ द लंग ऑफ द इन द अपर फील्ड, ठीक है, और फ्लैटन डायफ्राम और नो एविडेंस ऑफ इन्फिल्ट्रेशन है, नो हिस्ट्री ऑफ द फीवर, प्रोमिनेंट बोथ पल्मोनरी आर्टरीज, ठीक है। अब पल्मोनरी आर्टरीज दोनों प्रोमिनेंट है, ठीक है, प्रोमिनेंट राइट बॉर्डर ऑफ द हार्ट है, ठीक है। और उसके अलावा जो है ना हमारा रेडियोग्राफ व्हाट इज मोस्ट लाइकली मैकेनिज्म, तो जब प्रोमिनेंट पल्मोनरी आर्टरी है तो उसके अंदर ऑर्गेनाइजिंग एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, ठीक है, हो सकता है। और व्हाट पल्मोनरी एडीमा मोस्टली हैपेंड इन द बेजल लोब ऑफ द लंग, तो बेजल लोब ऑफ द लंग में क्या होता है हमारे पास डिक्रीज जो है वो आर्टीरियल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा, ठीक है। आगे हमारे पास आ जाता है ब्लड फ्लो का, क्या कह रहा है कि ब्लड फ्लो जो है वो लोएस्ट एट द एपेक्स होता है और हाईएस्ट एट द बेस होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है वेंटिलेशन लोएस्ट एट जो है एपेक्स होती है और हमारे पास हाईएस्ट एट द बेस होती है। तो इनका जो रेशो होती है वो हायर जो होती है वो एपेक्स में और लोएस्ट जो है बेस में होगी। रीजनल जो है वो हमारे पास रीजनल आर्टीरियल पार्शियल प्रेशर कार्बोनाइज लोएस्ट एपेक्स सॉरी लोएस्ट एट द एपेक्स एंड द हायर एट द बेस। रीजनल आर्टीरियल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो हाईएस्ट होती है ये हमारे पास बेसिकली लंग की एपेक्स और बेस की बात करी जा रहे हैं, ठीक है। तो जो है हमारे पास रीजनल पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लोअर होगा एपेक्स के ऊपर, ठीक है, और ज़्यादा होगी यहाँ पे ज़्यादा परफ्यूजन हो रही है, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे ज़्यादा होगी, ठीक है, बेस के अंदर। अच्छा, उसके बाद जो है ड्रग गिवन फॉर द क्रोनिक यूज़ नीड क्लोज मॉनिटरिंग बिकॉज, तो ड्रग जो है वो आप दे रहे हो क्रॉनिक यूज़ के लिए तो उसकी मॉनिटरिंग जो है क्लोज मॉनिटरिंग किस लिए ज़रूरी होती है कि थेरेपिटिक विंडो इंडेक्स है, ठीक है, सॉरी लो थेरेपिटिक इंडेक्स है। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द H2 ब्लॉकर, तो H2 ब्लॉकर कौन सा सिमेटाडीन होता है, ठीक है, सिमेटाडीन होता है।
आगे आ जाता है हमारे पास वुमेन विद द लॉन्ग स्टैंडिंग एजमा एंड द डिप्रेसिव ऑर्डर। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली न्यूरोलॉजिकल चेंजेस कौन सी होंगी? इंक्रीज लिम्फोसाइट प्रोलिफरेशन रिस्पॉन्स टू माइटोजेंस, ठीक है। इंक्रीज इन लिम्फोसाइट प्रोलिफरेशन एंड डिग्री जो है हमारे पास प्रोलिफरेटिव रिस्पॉन्स टू माइटोजेंस जो है वो इंक्रीज कर देता है। ईडीवी बिलोंग्स टू, ईडीवी जो है वो किस चीज़ के साथ बिलोंग करता है? हमारे पास एंडोस्टोलिक वॉल्यूम। एंडोस्टोलिक वॉल्यूम जो है हमारे पास वीनस रिटर्न पे डिपेंड करेगा, ठीक है। वीनस रिटर्न पे डिपेंड करेगा। आगे आ जाता है हमारे पास आफ्टर RTA L15 तो ये हम कर रहे थे कि हमारे पास जो आफ्टर RTA है 1.5 लीटर ऑफ द ब्लड इज लॉस्ट, देयर इज अ डिक्रीज इन द GFR यूरिन आउटपुट बट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन विल ब्रिंग बैक। तो GFR जो है वो नॉर्मल कौन लाता है? हमारे पास GFR को नॉर्मल लाने वाला होता है DCT, ठीक है। DCT अगर यही पूछ लेते हैं कि मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड कौन सा हुआ है, मोस्ट अफेक्टेड, ठीक है। मोस्ट अफेक्टेड ड्यूरिंग हेमरेज कौन सा होता है? हमारे पास PCT होता है, ठीक है। PCT जो है वो मोस्ट अफेक्टेड होता है और नॉर्मल कौन लाता है? हमारे पास DCT लाता है, ठीक है। लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय, लाउडनेस जो है वो हमारे पास पार्ट ऑफ दी बेजिलर मेम्ब्रेन डिफ्लेक्शन से जो है वो डिटरमाइंड होगी, ठीक है। आगे देता है हमारे पास इनडायरेक्ट हर्निया, इनग्वाइनल हर्निया अकर ड्यू टू डिफेक्ट इन द इनडायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया जो होता है वो कंजॉइंट टेंडन, ठीक है। कंजॉइंट टेंडन के डिफेक्ट के जो है ना उससे होगा, ठीक है। और इसके अंदर जो है आगे देता है बायलेटरल डैमेज ऑन टू द हिप्पोकैम्पस रिजल्ट इन, तो बायलेटरल अगर डैमेज हो जाए हिप्पोकैम्पस का तो क्या होगा? लॉस ऑफ एक्सिलरी टू सॉरी लॉस ऑफ एबिलिटी टू जो है वो इनकोड इवेंट्स ऑफ द रिसेंट पास्ट इन द लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। हिप्पोकैम्पस जो होता है हिप्पोकैम्पस, ठीक है। हिप्पोकैम्पस जो है वो मेमोरी के लिए होता है, ठीक है। अगर आप इसको ये दोनों बायलेटरल लॉस हो जाएगा तो लॉस ऑफ एबिलिटी होगी इन कोर्स इवेंट्स ऑफ द रिसेंट और द पास्ट मेमोरी। इन फेशियल पेन हाइपर क्यूसिस गैंग्लियन जो है वो हमारे पास जेनिक्यूट गैंग्लियन होते हैं, ठीक है। जेनिक्यूट गैंग्लियन होते हैं विच सेल विल रिमेन डोरमेंट इन द फीमेल अप टू एज ऑफ 40। तो हमारे पास प्राइमरी ओसाइट होते हैं, ठीक है। ये बनते भी कब है? ऊगोनिया से प्राइमरी ओसाइट, ठीक है। प्राइमरी ओसाइट फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन में जो है वो हो जाए हमारे पास डिप्लोटीन पे जो है वो अरेस्ट हो जाए तो उसके अंदर जो है वो हमारे पास आगे जो है वो उसने क्या होना होता है ये जो है वो एज ऑफ द 40 तक जो है वो डोरमेंट रहता है, ठीक है। प्राइमरी ओसाइट जो है एज ऑफ द 40 तक जो है वो डोरमेंट रहेंगे, ठीक है। अगर लिपिड बायलेट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन हैव कोलेस्ट्रॉल इन इट स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ दिस कोलेस्ट्रॉल इन द मेम्ब्रेन कौन सी होती है? ये क्या करती है? परमिट करती है आयन को मूवमेंट के लिए। हाइपर एक्साइटेबिलिटी ऑफ द न्यूरॉन ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द ECF, ठीक है। विच फॉलोइंग टू हाइपरकलीमिया होगा, ठीक है। हाइपरकलीमिया जो है वो एक्साइटेशन कराता है, ठीक है। हाइपरकलीमिया जो है तो एक्साइटेशन ऑफ दी न्यूरॉन कराता है, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं कि कैल्शियम जो है वो कैल्शियम गार्डेड सोडियम चैनल जो है वो ऑन चैनल ऑन न्यूरल मेम्ब्रेन होते हैं। लेस कैल्शियम जो है मीन लेस गार्डिंग मीन लेस गार्डिंग मीन इंक्रीज सोडियम इन्फ्लक्स, ठीक है। सोडियम इन्फ्लक्स ज़्यादा होगा। जब सोडियम इन्फ्लक्स ज़्यादा होगा तो आगे हाइपर एक्साइटेबिलिटी होगी। तो अभी यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे क्या वो कह रहा है कि हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग जो है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच वॉल्यूम, जब कैल्शियम की कमी होगी, कैल्शियम कम होगा, कैल्शियम जो है वो सोडियम को गार्ड नहीं कर पाएगा, सोडियम जो है उसका इन्फ्लक्स होगा तो आगे हाइपर एक्साइटेबिलिटी होगी, ठीक है। स्कैल्प लेयर रिलेटेड टू द इन्फेक्शन, तो स्कैल्प लेयर की कौन सी रिलेटेड टू द इन्फेक्शन होती है? वो लूज एरियल टिश्यू होती है, ठीक है। आगे आ जाता है हमारे पास इन द लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स ब्लोड विच आर्टरी है विच हार्ट पार्ट अफेक्टेड, ठीक है। तो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स जो आर्टरी है वो किसको सप्लाई कर रही होती है? लेफ्ट वेंट्रिकल को पोस्टीरियर, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल पोस्टीरियर, ठीक है। आगे पेशेंट विद द मल्टीपल जॉ ड्रेनिंग एब्सेस व्हाट विल बी द सीन, तो एक्टिनोमाइसिस जो है वो ग्रैनुलोमा विद एब्सेस जो है वो जॉ ड्रेनिंग एब्सेस में होता है। आगे स्टोर्ड जो है ब्लड है, स्टोर्ड ब्लड के अंदर क्या होता है? एसिडीमिया होता है, ठीक है। स्टोर्ड ब्लड के अंदर क्या होगा? एसिडीमिया होगा। अच्छा ये था हमारे पास पेपर 1 हमने कंप्लीट कर लिया। डेली इंशाल्लाह जो है हम पेपर किया करेंगे एक रोज़ाना।